दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल ओनली इन्वेस्टर्स में। मैंने ये चैनल इसलिए खोला है ताकि मैं आप सबको डेली मार्केट की अपडेट्स दे सकूं और मैं काफ़ी शेयर एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, उन पर रिसर्च करके जो भी मैं अपना डाटा इकट्ठा करता हूं वो आप सबके साथ शेयर कर सकूं और जो भी किसी शेयर के रिलेटेड बड़ी न्यूज़ आती है वो भी आप सबको बता सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐसी कंपनी का रिज़ल्ट आया था जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये अभी स्मॉल कैप कंपनी है, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये मिड कैप या फिर लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी, क्योंकि इस कंपनी के जो हमें नंबर्स देखने को मिले हैं, यानी कि जो इसके रिज़ल्ट्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। सबसे पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं जो रिज़ल्ट के बाद कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो 4 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर इक्विटी पे, यानी कि एक शेयर पे कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड दे रही है। और ये 200% का डिविडेंड है, यानी कि जो कंपनी की फ़ेस वैल्यू है, जो उसके स्टॉक की फ़ेस वैल्यू है वो ₹2 है। और जो 2 रुपये के हिसाब से ये जो 4 रुपये हैं ये 200% बनते हैं। इसलिए क्योंकि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, वो जो उसकी परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पर 200% बताई है, ये परसेंटेज हमेशा फ़ेस वैल्यू की परसेंटेज ही होती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस कंपनी के हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। तो दोस्तों ये है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कंपनी ने कुछ ही दिन पहले बीएसई को, यानी कि अपनी शेयर मार्केट को रिपोर्ट करी है, और ये मैंने बीएसई की वेबसाइट से ही डाउनलोड करी है। मैं अभी आप सबको कंपनी के शेयर का नाम नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को कुछ देर तक देखें ताकि आप पहले समझ सकें कि कंपनी अच्छी क्यों है, क्योंकि मैं आप सबको ये सब नंबर्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस कंपनी का नाम बताने से पहले। अदरवाइज़ आप लोग नाम से इन्फ्लुएंस हो के शेयर में इन्वेस्ट करें या ना करें, आप ऐसा सोचेंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके नंबर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि नंबर्स होते हैं एक्चुअल फंडामेंटल्स जो कंपनी के पीछे होते हैं। उनके बेसिस पर ही कंपनी का प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अगर तो नंबर अच्छे आ रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अच्छी अर्निंग्स नहीं ला पा रही, तो प्राइस नीचे गिरेगा। तो दोस्तों चलिए इस कंपनी के नंबर्स की तरफ देखते हैं, और सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि कंपनी ने कितनी सेल्स जनरेट करी हैं, कितने रुपए की सेल्स जनरेट करी हैं। और आप सबको बता दूं कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये सब लैक्स में हैं, जैसे कि कंपनी ने इस रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। तो ये जो क्वार्टर है ये अभी रीसेंट क्वार्टर है, जिसका रिज़ल्ट अभी कुछ ही दिन पहले आया है। और जो ये वाला क्वार्टर है ये था लास्ट क्वार्टर, जो इससे पिछला वाला क्वार्टर था, और ये है लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर, यानी कि पिछले साल का Q4, जो अभी ये Q4 रिज़ल्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों इस साल जो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू अपने ऑपरेशन से, यानी कि ऑपरेशंस वाला और अदर इनकम वाला, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, जो उसका टोटल रेवेन्यू बनता है वो ये है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 37,671 इतने लैक्स का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 36,684 का। तो अगर हम इस नंबर को देखें, यानी कि जो पिछला क्वार्टर था उससे इंक्रीज़ हुआ है ये नंबर, यानी कि क्योंकि ये 37,671 36,684 से बड़ा है, एंड इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये बनता है ऑलमोस्ट 2.68%। तो दोस्तों कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू है 2.68% ग्रो किया है एक क्वार्टर में, ये बहुत अच्छी बात है। पर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वार्टरली चीज़ों को कंपेयर नहीं करते हैं, हम ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे कंपेयर करते हैं, ताकि क्योंकि हम जो भी स्टॉक को लेते हैं, जो भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखते हैं। हमें ईयर बाय ईयर देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ मंथ बाय मंथ। अगर चलो अब हम देखते हैं कि जैसे आप इस पर देख सकते हैं, जो लास्ट ईयर था वो कंपनी के नंबर्स थे 23,825, और इस साल जो है, इस साल के जो क्वार्टर के हैं वो है 37,671। अगर हम इससे पिछले साल को कंपेयर करें तो ये बनता है ऑलमोस्ट 58% की जंप, 58.11% की जंप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जंप है, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल इतना रेवेन्यू जनरेट किया था, अब वही कंपनी ने अपने बिज़नेस को बढ़ाया है, अच्छा किया है, और कंपनी ने 58.11% का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले साल से। तो इसके बाद दोस्तों आपको लेके चलता हूँ मैं, जो दूसरी चीज़ देखने वाली है। अब एक चीज़ और बताऊँगा यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं
वो इस साल आए हैं 26,892। ये एक्सपेंस में दोस्तों सारे एक्सपेंस कवर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं मटेरियल्स जो कंपनी ने यूज़ किए, उनकी जो गुड्स की इन्वेंट्रीज के थे, एम्प्लॉयज़ को जो उन्होंने बेनिफिट्स दिए उसके जो खर्चे आए, फाइनेंस कॉस्ट एंड जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो इन सब के जो मिला के जो एक्सपेंसेस आए वो इतने आए, और जो लास्ट ईयर थे वो थे 19,250। तो मतलब कि अभी कंपनी बड़ी हुई है, ग्रो हुई है, तो उसके एक्सपेंसेस भी थोड़े से ग्रो हुए हैं। बट जो मेन बात होती है वही होती है कि कंपनी का प्रॉफिट। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कि जो उसकी रेवेन्यू था, इसमें से जब हम इसके टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें ये मिलता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स। मतलब कि टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स के पहले कंपनी को कितने पैसे बचे, इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी को टैक्स पे करके कितने पैसे बचे। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है इस साल कंपनी ने इस क्वार्टर में हुआ है वो है 10,778, और जो पिछले साल इस क्वार्टर में हुआ था वो था 4,575। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 135% के आसपास की जंप बनती है। दोस्तों ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं कि एक साल में कंपनी ने 135% में एक अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाया है। मतलब कि बहुत ही अच्छा रेट है ये 135% का रेट। तो आप सब देख ही सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं। तो दोस्तों आप सबको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी ने कितना टैक्स पे किया। आप देख सकते हैं इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने इतना टैक्स पे किया, और इससे जो पिछला क्वार्टर था उसमें इतना टैक्स पे किया था, और जो लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर था उसमें इतना टैक्स पे किया था। ये बहुत ही कम है इस साल के क्वार्टर से टैक्स, बिकॉज लास्ट ईयर में इनकम भी बहुत कम थी, इसलिए टैक्स भी कम था। बट इस साल इनकम भी बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ गया। तो अभी हमको जो मेन चीज़ देखनी है वो है ये नेट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि टैक्स पे करने के बाद और सारे खर्चे एक्सपेंसेस पे करने के बाद कंपनी के पास जो फाइनल प्रॉफिट बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट। तो इस साल जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, मेरा मतलब इस लास्ट क्वार्टर में जिसका अभी रिज़ल्ट आया है, वो था 7,923 लैक्स। एंड जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने इतना प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जनरेट किया था वो था कि 3,235 लैक्स। सो अगर हम इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करें, ये बनती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 144% की जंप, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है, ट्रस्ट मी गाइस। अब इस चीज़ के बाद आप सबको मैं एक और कंपनी की चीज़ बताना चाहूँगा, वो है कि कंपनी ने रिटर्न्स कितने दिए हैं। अभी कंपनी इतने अच्छे नंबर्स तो दिखा रही है, पर इसका क्या फ़ायदा अगर कंपनी रिटर्न्स ही नहीं दे रही है। दोस्तों ये है कंपनी का ग्राफ। ये दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ही था, और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8,991 करोड़ का है। एंड ये जो यहाँ पे अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये मैंने 5 ईयर रिटर्न सेलेक्ट की हुई है। बट अभी इसको छोड़ते हैं, अभी हम पहले 1 ईयर रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर भी छोड़िए आप, पहले हम 1 मंथ से शुरू करते हैं। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने 1 मंथ में 32% की रिटर्न दी है। और अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 614 यानी कि 614% की रिटर्न दी है। और अगर हम बात करें 5 साल की, तो 5 साल में कंपनी ने 1209% की रिटर्न दी है, जो कि बहुत ही बड़ी रिटर्न है, यानी कि बहुत ही अच्छी रिटर्न है। पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी नोट करने वाली है, वो ये कि जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है, आप लोग यहाँ पे देखिए, वो 2016 में 263 रुपीज़ के आसपास था, और 2020 तक लगभग उतने पे ही था। मतलब इसने कोई रिटर्न नहीं दी इतने टाइम पीरियड में। जो भी इसने रिटर्न दिया पिछले 1 साल में दी है। दोस्तों इसीलिए मैं भी आप सबको बोलता हूँ, और आप सब जानते ही होंगे, दुनिया के सबसे जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, वो सबको बोलते हैं अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 10 साल के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करें। उससे कम टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कई बार स्टॉक 1 2 3 साल रिटर्न नहीं देते और चौथे साल में सारे रिटर्न इकट्ठे ही दे जाते हैं। तो हमें जब भी इन्वेस्ट करना है हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद आप सबको मैं लेके जाना चाहूँगा कंपनी की बैलेंस शीट पे। वो भी देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि कंपनी पे कितना कर्जा है, यानी कि कितना डेब्ट है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं एंड कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये कंपनी की टोटल करंट लाइबिलिटीज़ हैं।
लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो तो वो अच्छा नहीं होता है कंपनी के लिए। और अगर मैं आप सबको इसके करंट एसेट्स दिखाऊं, दोस्तों आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके एसेट्स हमेशा उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा होने चाहिए। जब बैंकिंग स्टॉक की बात आती है, यानी कि जो फाइनेंस के स्टॉक्स होते हैं उनमें ये बात अलग होती है, वो इसका ऑपोजिट होता है। उनमें हमेशा लायबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, एसेट्स कम होते हैं। ये टॉपिक मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, यानी कि इस टॉपिक पे मैं एक पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा और आप सबको समझाऊंगा। बट अभी हम इस स्टॉक पे देखते हैं कि जो इसके करंट एसेट्स हैं वो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, वो है 486.21 करोड़, यानी कि जो इसकी लाइबिलिटीज से लगभग 2.5 गुना इसके करंट एसेट्स हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब इस कंपनी पे देखते हैं कि इस कंपनी में कर्जा कितना है, यानी कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी है। आप लोग उस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इस कंपनी में कर्जा था कि जो धीरे धीरे करके कंपनी ने कम किया, और धीरे धीरे करके जो इसकी मैनेजमेंट थी उसे पे करती गई, और टाइम के साथ साथ इन्होंने अपना सारा जो लॉन्ग टर्म बोरिंग थी वो ज़ीरो कर दी हैं। तो यानी कि अभी कंपनी पे कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों मैं आप सब लोगों के साथ इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी शेयर करना चाहूँगा। तो जो प्रोमोटर है उसके पास लगभग 53.7% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास ना के बराबर है, एफआईआई के पास 2.18% है, और जो रिटेल जैसे कि आप और मैं हूँ, हम लोगों के पास लगभग 44% है। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ करी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले इनकी होल्डिंग्स 1.67% चल रही थी, फ्लक्चुएट करती करती, बट अब इन्होंने इंक्रीज़ करी हैं। तो ये अच्छी बात है, एफआई ने अपना स्टेक इस शेयर में इंक्रीज़ किया है। हमने इसकी लाइबिलिटीज़ भी देख ली, एसेट्स भी देख ले। अब आप सबको इस कंपनी का नाम बताना चाहूँगा। दोस्तों इस कंपनी का नाम है बालाजी माइंस। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी तो ये शेयर अपने, अगर हम बात करें इसके शेयर प्राइस की, तो अभी तो ये शेयर हाई पे है, बट आप सब अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, मार्केट में थोड़े बहुत इमोशंस तो चलते रहते हैं, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे आता जाता रहता है। बट जो मेन बात है वो कंपनी के नंबर्स अच्छे होने चाहिए। जैसे कि आप सब ने देखा, इसके रिजल्ट्स, इसका डेप्ट, इसके एसेट्स, इसकी लाइबिलिटीज़, वो सब बहुत ही अच्छे थे। तो जो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर ऊपर ही जाएगा अगर इसके नंबर्स ऐसे ही रहते हैं। तो अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करती है, अच्छे रिजल्ट्स लाती है, तो इसका नंबर, इसका जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा। और हो सकता है बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाए, जैसे कि अभी पीक पे है शेयर, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउन आ जाए, उससे दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से देखें तो ये ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा अभी ऐसे और शेयर्स को एनालाइज करने की, और ऐसे ही शेयर एनालिटिक्स पे और आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।